नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, कौन मानता? वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, वो भी मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा दूंगा। है हमारे पास। मैं फाउंडेशन लगा रहा हूं, मैं फाउंडेशन क्रिएट कर रहा हूं, है हमारे पास। मैं स्टेज पे बिना प्रूफ के नहीं चढ़ूंगा, बता रहा हूं। हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको अभी दिखाया 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। और ये मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। राहुल रुकेगा नहीं। जब विभीषण को पता चला कि रावण का अंत होने वाला है, वो राम के साथ हो गया। ठीक इसी प्रकार से इलेक्शन कमीशन के मेंबर को यह बात पता चल गई है कि अब हमारा बचना मुश्किल है, तो ये लोग राहुल गांधी को सच्चाई बताना शुरू कर दिए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई है। मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है। यह रुकेगा नहीं, यह रुक नहीं सकता है। इनका नाम सूर्यकांत है। ये कर्नाटक के आनंद विधानसभा के रहने वाले हैं। इनको पता भी नहीं है कि इनके नाम से 14 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटवाने का आवेदन डाला गया है, वो भी अलग अलग फोन नंबर से। और कमाल की बात है, एक भी फोन नंबर कर्नाटक का नहीं, सब कर्नाटक के बाहर राज्य का। यहाँ पे सूर्यकांत को पता भी नहीं है और सूर्यकांत के नाम से कांड हो रहा है। बाहर के राज्यों का क्या, कहीं ये कांड दिल्ली से ही तो नहीं हो रहा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि राहुल गांधी हारे हुए हैं, इसलिए इतना बौखलाए हुए हैं। तो आप लोगों को बता दूं, कर्नाटक का आनंद विधानसभा कलबुर्गी जिले का है, जहाँ पे कांग्रेस 2023 में चुनाव जीती हुई है। तो यहाँ पे ये कह के हमें ना पगलवाया जाए कि हारे हुए हैं इसलिए बौखलाए हैं। सूर्यकांत की बात तो हमने कर लिया। इनका नाम है गोदाबाई। इनके नाम पे 12 वोटर डिलीट कराए गए हैं। फिर वही कमाल की बात, इनको मालूम भी नहीं है और यहाँ भी अलग अलग राज्यों का नंबर इस्तेमाल हुआ है। राहुल गांधी ने यह भी कहा, जब हमने इन पे कॉल करके पता लगाने की कोशिश की तो रिप्लाई ही नहीं आया। ऐसे ही बहुत लोगों को राहुल गांधी मंच पे सबके सामने लेके आए जिनके नाम से फर्जी वोटर लिस्ट से नाम हटवाने का आवेदन हुआ है। अब यहाँ पे यही सवाल उठता है, क्या कोई भी किसी का भी वोटर लिस्ट से इतनी आसानी से नाम हटवा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। ये काम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हो सकता है। ऑनलाइन प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहले NVSP वेबसाइट या फिर वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करना है। इसमें फिल करना होता है वोटर ID नंबर, जो कि एक लिस्ट हर पंचायत, हर BDC सदस्य, प्रधान के पास होता है। कॉन्सिस्टेंसी का नाम, हटाने का रीजन और लास्ट है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जिसमें एड्रेस प्रूफ, यही। इन सब के बाद एक रेफरेंस ID मिलेगा जिससे स्टेटस ट्रैक किया जा सकता है। ये लोग जिन्हें राहुल गांधी मंच पे लाए हैं, इनको ही सपोर्टिंग पीपल के तौर पर चूज किया गया था। ऐसे ही सपोर्टिंग पीपल के रूप में बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है और जब इनसे पूछा जा रहा है तो पता चल रहा है ये लोग तो आवेदन किए ही नहीं है। पता चल रहा है ये तो गेम हो रहा है। ऑफलाइन प्रोसेस की बात करूं तो फॉर्म 7 इलेक्शन ऑफिस या फिर बूथ लेवल ऑफिसर से ले सकते हैं। फॉर्म में डिटेल भरकर जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ ERO ऑफिस में जमा करना होता है। वेरिफिकेशन के बाद नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाता है। इतना सिंपल सा प्रोसेस है, मतलब सिंपल सा प्रोसेस है। फॉर्म 7 फिल करो, उसे सबमिट करो, वेरिफिकेशन के बाद वोटर लिस्ट से नाम डिलीट हो जाएगा। इतना सिंपल सा प्रोसेस है। और वही 5 किलो राशन के लिए फिंगर वेरिफिकेशन, आधार वेरिफिकेशन, KYC, KYC के बिना 5 किलो राशन नहीं दिया जाता है। और हम उस देश के लिए, अपने देश के लिए प्रधानमंत्री चुन रहे हैं जो हमारे देश को बहुत आगे ले जाने की हमें चाह दिखा रहे हैं। और उसके लिए सिर्फ मात्र इतना सा सिंपल सा प्रोसेस और देश का सबसे इंपॉर्टेंट ID, जिससे हम तय करते हैं हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, जो हमारे देश को सबसे आगे ले जाएगा।
जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आईडी है, उसे विदाउट फिंगरप्रिंट, विदाउट केवाईसी के कोई भी सपोर्टिंग पीपल के रूप में आके हमारा वोटर आईडी डिलीट करा सकता है। अपोजिशन पार्टी प्रूफ पे प्रूफ दे रही है और रूलिंग पार्टी चोरों की तरह चुप है। कमाल की बात है, हमारी मीडिया, सॉरी हमारी नहीं, हमारे देश की मीडिया, एक बार फिर से सॉरी, हमारे देश की बिकी हुई मीडिया एक भी सवाल नहीं कर रही है। बाहर के देशों में मीडिया का काम होता है अपोजिट पार्टी के सवालों को रूलिंग पार्टी से पूछना, और हमारे देश में हमारी मीडिया क्या करती है, अपोजिट पार्टी से ही सवाल पूछती है, बीजेपी की चाटुकारिता करती है। हमारे देश की मीडिया इस हद तक बिक चुकी है कि इनके चैनल पे 170 व्यूज, 533 व्यूज, 1000 व्यूज, 2000 व्यूज आ रहा है। 73 मिलियन सब्सक्राइबर वाले चैनल पे 1000 व्यूज, 2000 व्यूज आ रहे हैं, और ये लोग खुद को देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बता रहे हैं। इन्हें शर्म भी नहीं आ रही है कि 73 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बावजूद 1000 व्यूज, 2000 व्यूज आ रहा है। वो 73 मिलियन इसलिए हो गया है कि ये लोग पहले न्यूट्रल थे और अब गोदी मीडिया बन चुके हैं। इंस्टा पोस्ट पे हर जगह दलाल, बिकी मीडिया, गाली, बद्दुआएं, फिर भी इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है। इन लोगों का काम होता है देश को बचाने, देश के हित की बात करने, आम जनता की परेशानियों को सरकार से पूछने, लेकिन ये लोग पैसों के लिए देश को बर्बाद करने पे आ गए हैं। इनका क्या हाल होगा, मुझे तो ऐसा लगता है इनका जमीर ही मर चुका है। फिलहाल मैं आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा, यदि जिंदा हो तो गलत को गलत कहने का हिम्मत रखो, अपने देश को उत्तर कोरिया जैसा बनने से बचाओ, नेपाल का युवा बनो, अभी भी टाइम है। और इलेक्शन कमीशन को सिर्फ इतना ही कहूंगा कि 18 नोटिस जाने के बावजूद भी तुम चुप हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। हमारा देश का गवर्नमेंट इतना खराब हो चुका है, इतना डाउन हो चुका है कि 18 सीआईडी के द्वारा 18 नोटिफिकेशन भेजने के बावजूद भी अभी भी इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं किया और न ही उसे अरेस्ट किया गया है।